इस सभा में एक 15 साल का बालक, एक ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, शास्त्र वृद्ध, जो महात्मा हैं, जो ज्ञानी हैं, राजा जनक, जिनका सम्मान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, उन्हीं की सभा में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के दरबार में कोई 15 साल का बालक अगर अपमान करे, सब चुप रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन विश्वामित्र के जैसा महात्मा भी चुप है, तो विश्वामित्र जी को तो रोक देना चाहिए था, लक्ष्मण ऐसी बात मत करो। लेकिन विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? कारण क्या है नहीं बोलने का? मैं पुनः निवेदन कर दूं, इस प्रसंग को मैं जो सुना रहा हूं वे किसी शास्त्र में नहीं है, किसी ग्रंथ में मैंने नहीं पढ़ा है। इसको सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने श्री अवध में संतों के मुंह से सुना है ये चर्चा। तो कथा तो वस्तुतः संत की प्रसादी है, ये तो परंपरा हिसाब से चली आ रही है। जैसे श्री भागवत में भी यही बात कही गई है कि कलौ कीरेन भाषितम। कीरेन का मतलब शुकेन, और शुक का मतलब है, शुक खुद नहीं बोलता है, उसे जो पढ़ाया जाता है वही बोलता है, मनमौजी नहीं बोलता है। तो संतों के माध्यम से जो प्रसाद मिला है वही मैं बता रहा हूं। वस्तुतः उस समय विश्वामित्र जी महाराज अपनी मंत्र शक्ति से सूर्य नारायण को शक्ति पहुंचा रहे थे, सहायता पहुंचा रहे थे। किस लिए सूर्य नारायण को शक्ति पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, आप लोग खुद अनुभव करो कि जिस रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तेरी मौत मनुष्यों के हाथ ही होगी, तो रावण निश्चिंत थोड़े न रहा होगा। ऐसी बात तो नहीं कि रावण निश्चिंत हो गया होगा। तो रावण ने जरूर जानने की चेष्टा की होगी कि कौन है वो मनुष्य जिसके हाथों मेरी मृत्यु होगी। तो पूछ दिया था ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा जी ने भी बता दिया था कि तेरी मृत्यु रघुवंश में महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होगी। तो ये सुनने के बाद भी रावण तो ऐसा नहीं कि चुपचाप रह सकता है, उसने बहुत पहले ही अयोध्या के राजवंश को समाप्त करने की चेष्टा की थी, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा थे कि कहीं उसका बस नहीं चलता था। महाराज दशरथ के भी विवाह में भी उसने बाधा डालने की चेष्टा करी थी, कौशल्या जी को मंजूषा में बंद करके समुद्र में भी फेंकवा दिया था। महाराज दशरथ का वहाँ मिलन हुआ, फिर विवाह हुआ। इसके बाद भी जब कौशल्या से विवाह हो गया तब भी वो शांति से नहीं बैठा और ब्रह्मा से वरदान मांग लिया था उसने कि दशरथ के शुक्र से कोई पुत्र न उत्पन्न हो गए, इसीलिए कोई पुत्र नहीं हो रहा था। और अब जब यज्ञ के माध्यम से पुत्र उत्पन्न हुआ और राम जी जब जनकपुर पहुंच गए तब तक की जानकारी उसको थी। उसके अनुयायी मारे जा रहे हैं, सुबाहु मारा गया, ताड़का मारी गई, तो वो चुपचाप थोड़े न बैठा होगा, वो देख रहा था। उसके बाद जिस दिन धनुष यज्ञ था उसके एक रात पहले वो आकर के धनुष को तौलने की चेष्टा भी करी थी। उसने सोचा था कि अगर श्री सीता जी का विवाह इसी शर्त के साथ होना है कि जो धनुष को उठाएगा उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ विवाह होगा, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं राम के पास विवाह होने नहीं दूंगा सीता का। लेकिन अगर राजा जनक ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी है तो धनुष में जरूर कोई शक्ति होगी, तो जरा तौल तो लूं। तो तौलने के लिए रात में ही आया था वो, और उसने चेष्टा करी थी उठाने की, नहीं उठ पाया। उसको समझ में आ गई बात कि ये उठेगा नहीं जल्दी। लेकिन ब्रह्मा ने वरदान दे रखा है कि, तो उस हिसाब से कह रखा है कि राम के हाथों मेरी मृत्यु होगी और शक्ति जब संपन्न होगा ये राम तभी मेरा वध करेगा। तो गया लंका में, और लंका में जाकर के रावण ने ये घोषणा करवा दी कि कोई है ऐसा जो राम के विवाह को सीता के साथ होने में बाधा बन सके और श्री राम का विवाह सीता से न होने पावे, ऐसा कोई प्रयत्न कर। और जिसने ये बात कर दिया कि श्री राम का विवाह सीता के साथ न होने पावे, रुकवा दिया, उसे मैं मुहमांगा इनाम दूंगा। राक्षस कोई करेगा तो राज्य दे दूंगा, और अगर कोई देवता कर रहा है तो उसे मैं स्वतंत्र कर दूंगा। ये उसने घोषणा कर दी। तो ये घोषणा महाराज शनि ने भी सुना, और आप सबको पता है कि शनि को बंदी बना करके रखा था रावण ने।
और वह उल्टा लटका करके। तो उसने अक्षय कुमार को बुलवाया और कहा कि रावण का ये काम मैं कर दूंगी, सहायता कर दे रहे थे ताकि शनि यहाँ जनकपुर में नहीं आ सके। अच्छा, रावण के गुप्तचर तो हर जगह लगे हुए थे। जब सूर्य और शनि का युद्ध हो रहा था तो गुप्तचरों ने जाकर के कह दिया कि वो तो शनि को तो रोक लिया सूर्य ने। तो इस बार राहु तैयार हुआ। राहु कहा मैं जाता हूँ, और राहु रास्ता बदल करके जनकपुर में आ गया, और जनकपुर में आ करके उसने धनुष को जोर से पकड़ लिया, कोई उठा ही नहीं पाएगा। इसीलिए राजा लोग नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि राहु ने पकड़ रखा था। एक तो धनुष खुद भारी, ऊपर से राहु ने पकड़ रखा है। एक संत तो यहाँ तक कहते हैं कि पृथ्वी माँ ने भी पकड़ रखा था कि मेरी बेटी गलत हाथ में न चली जावे, इसलिए पकड़ रखा था। और राजा जनक से कह रखा था कि जो दामाद पसंद आवे इशारा करवा देना, मैं छोड़ दूंगी। तो पृथ्वी ने भी पकड़ रखा है, राहु ने भी पकड़ रखा है। और जैसे ही राजा जनक ने कहा तजहूं आस निज निज गृह जाऊं, जाओ, सभा का समापन हुआ, सब अपने अपने घर को चले जाओ। राहु ने सोचा बन गया काम, यही तो करना था। अब तो सभा समाप्ति की घोषणा हो गई, बस धनुष को छोड़ा और छोड़ करके जैसे ही चला, विश्वामित्र जी की नजर गई कि राहु ने छोड़ दिया। बस विश्वामित्र समय सुख जानी, विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मीटहूँ तात जनक परितापा, मीटहूँ तात जनक परितापा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। समय शुभ क्या होगा कि सारे कुग्रह खत्म हो जाए, वही तो समय शुभ हो गया। राहु ने छोड़ दिया, देख लिया समय आ गया है बिल्कुल। राम जी से कहा राम खड़े हो जाओ, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। सिर्फ धनुष को ही नहीं तोड़ो, बल्कि राजा जनक के जो राजा जनक का भय है उसे भी समाप्त करो, जो संकोच लगा हुआ है पूर्ववासियों को उसे भी समाप्त करो। भगवान खड़े हो गए। अच्छा, जब खड़े हुए तो न हर्ष है न विषाद है। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, सदैव एक जैसे रहते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड में श्री राम जी के लिए भी यही तो कहा, प्रसन्नताम याम न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कौशल्या मैया भी कहती है, पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुबीर, विस्मय हर्षन हृदय कछु पहरे बलकल शीर। राम जी सदैव एक जैसे रहते हैं। हर्ष नहीं हो रहा है कि मैंने धनुष तोड़ दिया तो कितनी बड़ी कीर्ति मुझे मिलेगी, यहाँ तो विश्व विख्यात हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह के राजा महाराजा आए हैं, तुरंत हर जगह कीर्ति फैल जाएगी। अच्छा, विषाद भी नहीं सोच के ये हो रहा है, अगर धनुष नहीं हमसे भी उठा तो। न हर्ष है न विषाद है। गुरु जी ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करने के लिए शिष्य बढ़ पड़ा है, और गुरु का आदेश पालन करने के लिए न शोक होना चाहिए न हर्ष होना चाहिए। मैंने इस बात का कई बार उल्लेख आप लोगों के बीच में किया है कि संसार का कार्य मालिक बन करके नहीं, मैनेजर बन करके करो। बस संपत्ति उसकी, मालिक वो, हम तो सिर्फ एक पहरेदार हैं। चलने लगे। महारानी सुनैना ने देखा, रोको, क्यों इसको उपहास का पात्र बना रहे हो? बाल मराल की मंदर ले ही मंदराचल उठा पाएगा? जो बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए सो धनुराज कुंवर कर दे ही। सखियों ने समझाया, मैया ये देखने में छोटे लगते हैं, बड़ा प्रभाव देखत लगुआ है, चिंता छोड़ो।
जनकपुर के निवासी सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। अब सीता जी ने भी स्तुति करी। गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तुम सेवा। गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तुम सेवा। आज तक हमने जितनी सेवा करी, पूजा करी, उसका फल देना चाहते हो तो ये दे देना, धनुष हल्का हो जाए। जैसे ही कहा धनुष को हल्का कर देना, गणेश जी बोले हल्का करने के लिए मैं ही मिला था। सीता जी बोली क्यों, गलत आदमी से कह दिया क्या? बोले बहुत गलत आदमी से कहा है। कैसे? बोले हमें खुद देख लो, हम कौन हल्के हैं जो धनुष को हल्का करेंगे, हम तो खुद अपने इतने भारी हैं। सीता जी ने कहा सरकार आप भारी नहीं हैं। कैसे? देखो मेरा शरीर इतना बड़ा। बोले देखने में भले ही आप बड़े लगते हो, लेकिन आप बहुत हल्के हैं। प्रमाण इसका, जिसका वजन उठा करके एक चूहा दौड़ जावे वो कभी भारी हो ही नहीं सकता। सीता जी ने कहा उसी तरह से धनुष भी देखने में बड़ा लगे लेकिन हल्के हो जाओ। अब धनुष से कहा मैंने बहुत सेवा करी है, अभी मौका दे दो, अभी सेवा का पुण्य फल देना चाहते हो तो बस हल्के हो जाना। धनुष भी बात करने लगा कितना हल्का हो जाऊं, अभी तो बहुत भारी हूं, जिसकी तुलना नहीं है, कितना हो जाऊं? 1 क्विंटल का? सीता जी बोली नहीं उठेगा। 50 किलो ज़्यादा है। 25 बहुत ज़्यादा है। 5 किलो का? सीता जी बोली मेरा विवाह नहीं होगा। क्यों 5 किलो नहीं उठाएंगे? सीता जी ने कहा मैंने अभी 1 दिन पहले इनको देखा है, जिनको सुबह सुबह फूल उठाने में पसीना आता हो वो 5 किलो कैसे उठाएंगे? तो कितना वजन हो जाऊं? सीता जी बोली मैं वजन नहीं जानती, मैं एक ही बात जानती हूं कि निज जड़ता लोगन पर डारी और होई हरुआ हल्के होना कितना रघुपति ही निहारी। बस उनके हाथ में आने लायक हल्का होना कि लोग ये न कहें कि धनुष उठाने में पसीना आ गया था। कौन कहता है राम जी ने किया का सारा काम? सारी सेटिंग तो सीता जी ने करवाई। हेलो, राम जी के लिए कहते हैं कि राम जी ने किया है। अरे सीता जी नहीं चाहती तो राम जी कुछ भी नहीं कर पाते, और राम जी की शक्ति है सीता। अगर राम शक्ति नहीं साथ होगी तो राम जी भी, भगवान तो कहते हैं मैं इनके बिना कुछ कर ही नहीं सकता। तो सीता जी ने धनुष से भी निवेदन किया। भगवान श्री राघवेंद्र धनुष के पास पहुंचते हैं और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। राम सिया राम जय जय राम। सभी लोग गाएं। राम सिया राम जय जय राम। 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 अच्छा, राम जी ने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम क्यों किया? गुरु जी वहीं थे, झुक करके प्रणाम कर सकते थे, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। अब आप कल्पना करो गुरु जी यहाँ थे, राम जी चल करके धनुष के पास पहुंचे। धनुष के पास पहुंच गए हैं, सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सीता जी के लिए तो एक एक क्षण युग के समान लग रहा है। अगर राम जी धनुष के पास पहुंच करके गुरु जी को प्रणाम करने के लिए यूं घूमते ना, तो सीता जी शायद सोच लेती धनुष की विशालता को देख करके राम जी ने हार मान लिया, अब वो लौट करके जा रहे। और इतना सोचना से सीता जी के तो प्राण ही निकल जाते। भगवान इस बात को जान रहे इसलिए घूमे नहीं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना।
टूटा, इस किनारे भी नहीं टूटा। कहीं लोग ये ना सोचे कि जहां पतला था वहीं तोड़ दिया, बीच में तोड़ा। एक संत कहते हैं मध्य का मतलब न शाम को न सुबह, मध्य में यानी दोपहर को टूटा। अति मूर्व सर्प पक्षी समुद्र सर ब्याल, बधिर तेहि काल विकल दिगपाल, चराचर दिग्गयंद लड़कर, परत दस कंध मुख भर, सुर विमान हिमभान, संघटत परस्पर, चौके बिरंच शंकर सहित, ओल कमठ ही कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंद धुनि, जब ही राम शिव धनु धल्यो, हाँ जब ही राम शिव धनु धल्यो, हाँ जब ही राम शिव धनु धल्यो। देवता जय जयकार कर रहे हैं वो समझ में आ रही बात, लेकिन ये राक्षस का है जय जयकार कर रहे हैं। अधिकतर राक्षस तो श्रापित हैं, उनको पता है विवाह होगा तभी मेरा उद्धार होगा, इसलिए वो भी जय जयकार करें। प्रभु दो चाप खंड महिलारे। अच्छा ध्यान रखना, मैंने अभी पहले कहा था कि धनुष अभिमान का प्रतीक